हमारे बच्चे हैं स्टूडेंट यहाँ के, उन्होंने देखा ये पेपर माशी कैसे बनती है और किस तरीके से पेपर माशी का आर्ट हमारे स्टेट में होता है और बाकी क्राफ्ट उन्होंने देखा, वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने देखा हम ये रोज़ होना चाहिए, ये एग्जिस्ट हर यूनिवर्सिटी और बाकी जगहों में जो हमारे स्कूल तालीमी इदारे हैं वहाँ एग्जिबिशन होना चाहिए। जो हमारी यूथ है वो उसमें शामिल हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा वो पेपर माशी का क्या प्रोसेस है, क्या कितना वर्क है, वो ज़रूरी होना चाहिए। उन्होंने देखा, मैंने उनके साथ बात की, उन्होंने बोला ये रजिस्टर है नहीं ये आर्ट, जिस तरीके से बाकी शोबे रजिस्टर है और जो बाकी डिग्री देते हैं, जो आर्ट के बारे में कुछ डिग्री है नहीं। और हमें भी शौक़ है, हमने पहली बार देखा, किसी ने देखा, मैंने स्कूल में देखा कहीं जगह, मगर कंटिन्यू कहीं नहीं है। जिस तरीके से बाकी सब्जेक्ट चल रहे हैं उसी तरीके से ये आर्ट एंड क्राफ्ट सब्जेक्ट होना चाहिए कंटिन्यू। जो हमारे बच्चे हैं उनमें जो स्कूल में 100 बच्चे या 200 बच्चे होते हैं स्कूल में, किसी स्कूल में 500 बच्चे भी है, 1000 भी, वो उनमें से एक फोकस हो जाएगा 50 बच्चे, जो 50 बच्चों का घर का रोज़गार बन जाएगा, मगर अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर फोकस करेगी। मतलब यम सत आव फ़ायदे, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन गई ये सत आव वारिया फ़ायदे, यह नेफ्री की तरफ वारिया फ़ायदा इस क्राफ्ट गसान हर विज लगे। मैं तुम वुच पान ती डेमो करान, मे को डेमो तुमो कर पान ये वुच डेमो करान, यह वारिया असल कत यूनिवर्सिटी मज लोग ये बचन त फिक्र क्राफ्ट हवास मज की क्राफ्ट कदर जानान बे लगन बे स्कूलन मज अति तरह बचन फिक्र क्राफ्ट। शुक्र खुदा सेल तस गई सान तरफ गवर्नमेंट से अपील अस गम खतर CFC सेंटर कॉमर्स फैसिलिटी सेंटर ये मज कान बायलट गसान ट्रेनिंग गसान सो सेंटर। हमें तो वैसे अच्छा फ़ायदा मिला इसमें, जैसे कि हमने घर में माल रखा हुआ था, इसको तो कस्टमर ढूंढने की भी ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमें ऐसे मार्केट नहीं मिलेंगे तब तक तो हम इस काम को तो आगे नहीं ले सकते। जबकि नमदे का काम तो 98% तकरीबन ख़त्म हो चुका है कश्मीर में। इसको आगे लेने के लिए तो हमें तो हमेशा के लिए वो मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट को चाहे कि अच्छी जगहों पे जहाँ पे हमारी सेल भी अच्छी होगी वहाँ पे मार्केटिंग रखे। जैसे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टार रखे हुए थे, हमारा माल कुछ बिक गया, अब हम जब घर जाएंगे तो हम आर्टिज़नों को से ये नया माल बनवाएंगे। इसी तरीके से अगर हमें एग्जिबिशन में ज़्यादा टाइम मिलेंगे तो हम इस काम को तो आगे ले सकते हैं। इसकी वजह यह है, जब तक हम सारे यहाँ सुधर नहीं जाएंगे तब तक तो कुछ नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले तो जो यहाँ पे हम कारीगर लोग हैं जो आर्टिज़न रखते हैं वो भी आर्टिज़न का कोई ख्याल रखते नहीं है। यहाँ तक कि आजकल वो जो पत्थर शत्थर उठाने वाले मज़दूर होते हैं वो 700, 800, 600 रुपये लेते हैं। हमारे कारीगरों को 200, 250 रुपये मिलते हैं। अब नया जनरेशन आई तो आए कैसे। यहाँ तक कि अब तो गवर्नमेंट भी इसके बीच में कोई दिलचस्पी दिखाती नहीं है। अगर वो दिलचस्पी दिखाते थे कि इस आर्टिज़न के लिए कुछ करते, ख़ास तौर पर जो बूढ़े होते हैं, अब तो इन्होंने वो अवार्डियों के लिए तो 8,000 रुपये पेंशन रखा हुआ है, लेकिन जो अवार्डी है नहीं उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। उनके लिए भी गवर्नमेंट कुछ सोचता नहीं है। जबकि चलो अवार्डियों के लिए 8,000 रखे थे, ठीक है, वो तो कल 10 भी हो जाएगी, लेकिन जो ये बूढ़े होते हैं 60 साल से ऊपर जो होते हैं जिनके पास अवार्ड नहीं है, सिर्फ आर्टिज़न कार्ड है, उनके लिए चलो 5,000, 6,000, 4,000 तो होने ही चाहिए, वो भी नहीं होते हैं। इसी तरीके से जब तक इसमें एक कंट्रोल नहीं रहेगी रेट का तब तक तो कुछ काम आगे आने वाला नहीं है। ना आर्टिज़न कोई नया जनरेशन है वो तो मुश्किल है। मैंने मुश्किल से अपने जो भांजे को ले रखा है। नहीं, ध्यान तो दे रहे हैं, ऐसे तो मैं नहीं कह सकता वो ध्यान नहीं देते, ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ कमियाँ इसमें आती, पता नहीं वो उनको गवर्नमेंट की तरफ से होती है क्या होती है, तो वो तो पता नहीं है। क्योंकि यहाँ तो जो आर्टिज़न का मसला है ये तो सबसे बड़ा मसला है। जब मैंने ये काम शुरू किया मैंने तब शुरू किया, उस वक्त समझो कि मुलाजिम को महीने का 150 रुपये मिलता था। मैं वो 150 रुपये एक हफ़्ते में कमाता था लंबे काम में। इसी तरीके से तो सारे तकरीबन नौकरियाँ छोड़ के तो क्राफ्ट में आते थे। अब जब इस वक्त चलो मैं मुलाजिम की बात नहीं करूँ, मैं मज़दूर की ही बात करूँ। जैसे कि मैंने पहले भी कह दिया कि पत्थर मज़दूर 800-900 रुपये लेते हैं और कारीगर को 200-300 रुपये मिलते हैं। अब नए जो बच्चे हैं ये कैसे आएंगे ये काम सीखने में। चाहे हम कितना भी कोशिश करें कोई बच्चा नहीं आएंगे जब तक हम इनका
पूरा ख्याल नहीं रखेंगे। कम से कम जितना इनका खर्चा है घर में उतना तो मजदूरी करके मिलना चाहिए, लेकिन वो तो मिलता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मे नाव गुलाम मोहम्मद मागरे, बस रोजान गांधरबल। इस एग्जीबिशन लोग वनस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर मज 3 दिन खतर एग्जीबिशन तो माशाअल्लाह अम सत रोज मिल सैनिस कारस वारिया पोचर क्या अम सत बाकी लुकन पता लगान तो नई नई जवान तक मुंसलिक गो चीज़ों सत यह काम लगे तेल पोचर ये बार बार वारियान जान यह एग्जीबिशन हेक लगित। गवर्नमेंटस सन ये अपील कि ये काम योतन नी सैलसी हैंडीक्राफ्टस गस पोचर लगन अम सत नई नई जवान ये मुंसलिक गसन बेरोजगारी ज़्यादा अम सत गई बेरोजगारी खत्म। बहुत हैंडीकैप्ड नफर पान मे निमुत स्टेट अवार्ड तो बे बास्केट कॉम्पिटिशन बास्केट मेकिंग कॉम्पिटिशन मज गोल्ड मेडल ये बहू नफर हे ये सम कर तो बाकिन क्या माशा अल्लाह ये काम मज नई जुड़न ये पन घर पकन तो बाकिन रोजगार दित तम हेकन ना पन काम दो मज जीनित आराम सान हेकन रुपये दह पन्ने जीनित। नई नई जवान उमन गई वसन तालो टंग युस जन कि नामुमकिन ये मे हे बहुत हैंडीकैप्ड नफर ये मे काम दो पन जीनित नई नई क्या हेकन ये सत जीनित तो पन काम दो कर घर पन पकन आराम सान।